देखो हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था श्री धराचार्य सूत्र। क्या था? x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बटे में क्या आया 2a। इसमें 3 बिंदी लगा के d बराबर देखो क्या होता है माइनस के 4ac। ठीक है जी, इसे बोलते हैं विविक्त कर। सही है जी, इसे क्या बोलते हैं? विविक्त कर का फॉर्मूला। अब हमें पता चल गया कि हाँ चलो भाई कोई d होता है और d बराबर क्या होता है माइनस के 4ac। अब इसे मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में तो केवल 2 ही हैं, पर फिर भी देखो अगर इस d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 0 से बड़ा, और क्या हो सकता है 0 से छोटा? भाई या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो अगर 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अगर मान 0 से बड़ा आया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो कैसे प्राप्त होंगे मूल? वास्तविक मूल नमस्ते प्राप्त होंगे। कैसे मूल प्राप्त होंगे? वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और अगर मान आया 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या? माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, तो आर्यन मूल कैसे प्राप्त होंगे? काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है जी। अगर इसका मान आ जाता है बड़ा, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और अगर आया 0 से छोटा तो मूल कैसे होंगे? इसमें एक कंडीशन और देखो, अरे इसमें एक कंडीशन और देखो बेटा, अगर सर जी एक तो 0 से बड़ा आवे और 0 के बराबर भी आ जावे, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर भी हो, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। मूल वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखना। सही है जी। आपके सिलेबस में यहाँ तक ही है, इससे आगे भी है पर हम इससे आगे नहीं जानेंगे। सही है जी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आते हैं हम छोटा सा। ठीक है, वो कह रहा है कि दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण के मूल आराम से बहुत तसल्ली से, के मूल वास्तविक हैं, के मूल वास्तविक व बराबर हैं, वास्तविक व बराबर हैं, तो दी गई द्विघात समीकरण, एक समीकरण ले लो ax स्क्वायर 4x और माइनस के 2 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? हल जब करेंगे तो क्या दे रखा? ax स्क्वायर 4x, ठीक है जी, माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ प्लस और कर लेना साथ में। ठीक है जी। अच्छा, तुलना करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब आप इसकी तुलना करोगे तो नू बताओ आराम से, इस मूल a बराबर, तो इसको कुछ और मान लो, इसको k मान लो जी, ये सब सेम हो जाएंगे, वरना इसको क्या मान लिया? k। तो क्या निकाल लो फिर यहाँ पे? k का मान। अब अलग हो गए तो a का मान कितना आ गया? k। b का मान आया चिन्ह सहित माइनस के 4, c बराबर भी क्या है? 4। क्या कहा? इस लाइन पर ध्यान दो आप, मूल वास्तविक व बराबर है। तो यहाँ लगा लिखोगे चूंकि दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक
वह बराबर है, तब बताओ जी इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लगेगी? मूल, वास्तविक और बराबर है। तो क्या लिखोगे? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, ग्रेटर देन बड़ा, लेस देन छोटा, या ऐसा आप ऐसे भी कर सको और डी का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, समझ में आई? ये तो और है, और ये बराबर और। अब मुझे नो बताओ डी किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बताओ कितना? माइनस के 4 का होल इसका है 4, ऐसा कैसे? ए का मान कितना? के। सी का मान कितना? 4। बताओ जी, यहाँ कर रहा हूँ 4 कवर कितना हुआ है? 16। अब 4 चौक 16 के बराबर क्या आ गया? 0। इधर माइनस का, इधर प्लस का, उधर जाके तो माइनस के 16 के बराबर क्या है? माइनस के 16, माइनस से माइनस 16 एकम के बराबर क्या आ गया? 1। भाई आपके सिलेबस में इतना ही है, इसके ऊपर बनेगा 1 आध नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसे ही आएगा, इससे अलग नहीं आने का। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। उतारो इसको। देखो जी, हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया इसमें जो हमने मूल लिए थे वो वास्तविक व बराबर थे। अगर वो खाली कहता है बराबर तो मैंने आपको दिखा दे कि बराबर के लिए आप 0 लेकर चलोगे, पर वो अगर खाली कहता है वास्तविक, क्या कहता है? वास्तविक, तो वास्तविक के लिए आपको यहाँ पे ना ये सिंबल लेके चलना है। ठीक है, अब ये हो गया वास्तविक और बराबर, ये तो हो गया वास्तविक, ये क्या हो गया? बराबर। तो ये क्या हो गया? वास्तविक, और ये क्या हो गया? बराबर। समझ में ही बात आपके? ये क्या हो गया? वास्तविक, ये क्या हो गया? बराबर। ये क्या हो गया? वास्तविक, और ये क्या हो गया? बराबर। ये क्या हो गया? वास्तविक, ये क्या हो गया? अब इसके कहने का अर्थ क्या है? इसके कहने का अर्थ बेटा ये है कि के का मान या तो 1 के बराबर रहा होगा या ग्रेटर देन 1 से बड़ा रहा होगा। अब सर जी या तो 1 के बराबर रहा होगा या 1 से बड़ा रहा होगा, और बड़ा कहाँ तक रहा होगा? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसका अर्थ है के का मान, लिख के दिखा रहा हूँ, कभी कभी आंसर में आ जाता है कि के का मान कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से अनंत तक। 1 से के का मान कहाँ से कहाँ तक लेना? 1 से अनंत तक लोगे। 1 से अनंत तक के का मान लोगे और के का मान यहाँ रखोगे, तो हमेशा इस समीकरण, द्विघात समीकरण के मान कैसे, मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? कहने का अर्थ इसका ये है आर्यन के बेटा, आप अगर 1 और अनंत के बीच में कोई भी नंबर उठाते हो, 2, 3, 50, 60 कुछ भी उठाते हो और उसको यहाँ पर रखते हो आप के स्थान पर, तो जो समीकरण के मूल होंगे वास्तविक होंगे। समझ में आई जी बात? पता चल गया? अब आपको इसको भी कॉपी करना है। ठीक है जी, अथवा करके, ठीक है, अथवा करो, इसको कॉपी करो। ये सब चीज़ छोटी छोटी सी आपसे आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, दोबारा इसको लेके चलना है, दोबारा करना है इसको। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। पुनीत क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में? क्या कहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि तो हम भली भांति जानते हैं, पर उस्मान बेटा हमें यहाँ क्या एक चीज़ मालूम नहीं है, क्या कि अस्तित्व का क्या चक्कर है? सर जी अस्तित्व का क्या चक्कर है? अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आता है, अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो समीकरण का अस्तित्व है। अगर d बराबर 0 आता है, d बराबर 0 आता है, तो भी समीकरण का अस्तित्व है। और यदि d का मान काल्पनिक आता है, क्या आता है? या 0 से छोटा आता है, वेरी गुड, या आता है माइनस में, तो दी गई समीकरण का अस्तित्व नहीं है। सही है? तो फॉर एग्जांपल छोटा सा डेमो कि यदि d ग्रेटर देन 0 है तो समीकरण का अस्तित्व है। क्या लिखोगे? अस्तित्व है। यदि d बराबर 0 आया तब भी क्या लिखोगे? अस्तित्व है। और ये d बराबर लेस देन क्या आया? अस्तित्व नहीं है। ठीक है जी, अस्तित्व नहीं है। नहीं है। अस्तित्व है तो सोल्व होगा, और अस्तित्व नहीं है तो सोल्व नहीं होगा। सही है? ठीक है जी। तो अगर अस्तित्व है, मूल प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे। और क्या अगर अस्तित्व नहीं है
तो मूल प्राप्त नहीं होंगे, मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है जी। अब सवाल करते हैं। तो पहला काम क्या करना हमें अमन, हमें पहला काम यहाँ पे क्या करना है, समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करना, समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। तो सादा मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, और पहला क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, आराम से तरीके से देखो, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना, दी गई द्विघात समीकरण की ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब इसका आप कंपैरिजन करोगे इससे, तो आप देखोगे a के स्थान पे क्या है 2, b के स्थान पे क्या है -7, और c के स्थान पे क्या है 3। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए। ठीक है जी, अगर अस्तित्व है तो सवाल होगा, अगर सोल्व अन्यथा नहीं होने का। अस्तित्व के लिए क्या दिखाना, d² बराबर क्या, d बराबर क्या है b² - 4ac। d ज्ञात करो क्या है, b का मान बताओ, -7 का स्क्वायर, 4, 2 × 3। देखो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 4 दूनी 8 तिया 24, कुल मिला कितना बचा 25। बताओ 0 से बड़ा है नहीं है, 0 से बड़ा है नहीं है। अतः दी गई द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा, द्विघात। ठीक है जी, दी गई द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब कौन सी विधि का यूज करना तुम्हें बताओ, अब कौन सी विधि का प्रयोग करना बताओ, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है जी, 1 मिनट दो, वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या मैकेनिज्म बताया था, मैंने क्या क्रिया विधि बताई थी द्विघात समीकरणों को हल करने की, कि सबसे पहले तो x² के गुना में कुछ नहीं होना चाहिए, x² क्या होना चाहिए सिंगल। फिर उसमें देखना है हमें x के साथ 2 है या नहीं, फिर क्या देखना था x के साथ 2 है या नहीं। तो भैया यहाँ पे x के साथ में पहले क्या ले रखा है इनने, x² के साथ 2 है, पहले इस 2 को हटाओ और x की मल्टीप्लाई में 2 लेकर आओ, और 3 से हमारा फिलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं है। ठीक है अमन, तो अमन फर्स्ट क्या करोगे, चाहिए जी आपको क्या करना कि यहाँ देख लो 2x² 7x + 3 = 0, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूँगा, जब 2 से भाग दोगे तो 2x² / 2, 7/2, 3/2 बराबर क्या आ गया 2 एकम क्या बचा x² क्या बचा यहाँ पे 7/2x 3/2 = 0। अच्छा जी, जब हम इसका कंपैरिजन फॉर्मूले से करेंगे, जो हम जानते हैं फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab और क्या आ गया b का स्क्वायर। तो हमें केवल इतने से मतलब है, इतने से। ठीक है जी, हमारे पास a² है -2ab है, तो a की जगह क्या है x, a की जगह क्या है x। ठीक है जी, पर मेरे पास ये 2 नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, अपनी तरफ से 2 से गुना 2 से भाग। ठीक है जी, अपनी तरफ से क्या करोगे इसमें 2 से गुना 2 से भाग, 7/2 ऐसा का, 3/2 ऐसा का, ऐसा ही x², 2 ऐसा का 0। बताओ यहाँ क्या आया x और क्या आया 7, और 2 दूनी कितने होते हैं 4, और ये आ गया 3/2। अब देखो a का स्क्वायर -2ab, यो क्या है इसका मतलब, यो है b, यो क्या है आर्यन, यो तो आर्यन इसमें क्या जोड़ोगे अब, इसमें 7/4 का वर्ग जोड़ दिया और 7/4 का वर्ग घटा दिया, और बटे में 3/2 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है जी, 0 आ गया। ठीक है जी, इसको उधर कर रहा हूँ मैं आराम से। अब ये बताओ इतना क्या बन गया आसिम, क्या बन गया इधर को, क्या बन गया इतना बताओ, x² 2x × 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर, यो बन गया a - b का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग क्या हुआ है 49,
अच्छा 4 का वर्ग क्या हुआ है 16 और प्लस 3/2 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है जी, सही है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, इसको कॉपी करो भैया। ये क्या बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। अब पता चला बाबूजी ये 7 दूनी 14 क्यों नहीं हुआ? पता चला या नहीं पता चला? क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको बताने के बाद समझाने के बाद भी आप जहाँ थे वहीं के वहीं हो। आप यहाँ पे क्यों, आप मुझे बताओगे जरा क्यों करने चले थे 7 दूनी 14? रीज़न बताओ मुझे आप। यहाँ आप ज़बरदस्ती 7 दूनी 14 क्यों कर रहे थे? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप बने बनाए सवाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर एग्ज़ाम में यहाँ आपका दिमाग पलट गया, इसे कहते हैं दिमाग पलटना, कि सही चल रहे हो आराम से दिमाग भटक गया, पूरा सवाल गलत कर दिया। हम सवाल को बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं पहले ये तो बताओ। हम सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत थी? हम ऐसे ही लेके चलते। 7/2 में क्या दिक्कत थी? हमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि आपको सवाल द्विघात पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। ठीक है जी, पता चला आपको? चलो जी, अब ये क्या बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका 49/16 प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनके हर समान कर लूँ, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा कैसे गुना करो? देखो जी, यहाँ कितने से गुना कर लो 16 बनाने के लिए? 8 से गुना, 8 दूनी और 8 तिया 24, हो गए हर समान। ठीक है जी, तो क्या आया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? आप मुझे बताओ, बटे में आ गया 16 और यहाँ के बचे 49 और यहाँ कितने बचे 25, बराबर क्या आया 24, बराबर क्या आया 0। सब जानते हो कि अगर 49 में से 24 गए तो कितने बचे 25 बटे में 16, बराबर क्या आ गया 0। इधर माइनस का दर्जा क्या 7/4 का होल स्क्वायर, तो कितना है 25/16। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या हुआ है 25, 4 का वर्ग क्या हुआ है 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और इसके स्क्वायर से वो ख़त्म हो गया। तो x माइनस 7/4 बराबर क्या आया 5/4। ठीक है जी, इधर माइनस को उधर जाके प्लस का 5/4 क्या आया प्लस के 7/4। जिनके हर समान हो हैं उनका अंश जुड़ जाता है 7 और 5 12। बताओ x की वैल्यू कितनी है निकल के? ठीक है जी, एक चीज़ और ध्यान रखनी, आपने स्क्वायर से स्क्वायर हटा तो दिया, पर जो आपको मान प्राप्त होते हैं वो किस में प्राप्त होते हैं जी? प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। तो इसके 2 मान होंगे, एक तो प्लस का, अरे कैसा होगा माइनस का, देख लो कैसा, माइनस के 7/4 और माइनस के 5/4। ये तो लिया मैंने प्लस का, और ये वाला माइनस का मैंने लिया यहाँ पे, इधर माइनस को दर्जा क्या है प्लस का, माइनस के 5/4 प्लस 7/4। अब वही सिस्टम जिनका हर समान हो है, ठीक है जी, उनका अंश माइनस के 5 और 7। बताओ जी 5 में 7 के कितने बचे 2, बटे में क्या है 4, एक्स समान बताओ क्या आया 1/2, 1/, तो यहाँ x के 2 मूल होंगे, एक क्या होंगे 3 और दूसरा कितना होगा 1/2। कोई दिक्कत? ये पूरा कंप्लीट सवाल हुआ जी। ठीक है जी, इसको कॉपी करो और जिसे नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, पर आप समझने के बाद मूर्ख वाली बात मत किया करो। ठीक है जी, सही है, कॉपी करो इसको।